अगर किसी शव को एक गड्ढे में रखकर ऊपर से मिट्टी भर दी जाए तो वह सिर्फ एक साधारण कब्र होती है, लेकिन तुम्हें चिंता होती है कि आने वाली पीढ़ियां अपने पूर्वजों की समाधि पहचान कैसे पाएंगी। इसलिए तुम कब्र के ऊपर मिट्टी का एक छोटा टीला बनाते हो और उस पर एक पत्थर का चिन्ह स्थापित कर देते हो। अब यह एक मकबरे का रूप ले लेता है। सामान्य लोगों के लिए यह मिट्टी का टीला सीमित ऊंचाई तक ही बनाया जा सकता था, लेकिन अगर तुम एक सम्राट हो तो कहानी बदल जाती है। तुम्हें लगता है कि जितना ऊंचा टीला होगा उतनी ही स्पष्ट तुम्हारी शक्ति और प्रतिष्ठा दिखाई देगी, इसलिए तुम उसे लगातार ऊंचा बनवाते हो। बारिश, उगने वाले पौधे और छोटे जानवर धीरे धीरे पूरे ढांचे को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तब तुम्हारे दिमाग में एक उपाय आता है। तुम मिट्टी, महीन रेत और चूने को मिलाकर एक मजबूत मिश्रण तैयार करते हो, फिर उसे परत दर परत दबाकर इतना सख्त बना देते हो कि वहां घास तक उगना मुश्किल हो जाए। इसके ऊपर बहुस्तरीय सुरक्षात्मक संरचना बनाई जाती है ताकि तेज हवा, बारिश और समय का असर भी उसे आसानी से नुकसान न पहुंचा सके। यही विशाल संरचना आगे चलकर स्मारक टीले का रूप ले लेती है। लेकिन असली समस्या अब शुरू होती है। तुम्हें डर है कि खजाने के लालच में लोग मकबरे को खोद डालेंगे, इसलिए तुम एक चाल चलते हो। ऊपर दिखने वाला स्मारक और असली दफन कक्ष एक ही जगह पर नहीं बनाते। वास्तविक कक्ष को कुछ दूरी पर तिरछे मार्ग के जरिए छिपाकर बनाया जाता है ताकि खोजने वाला गलत दिशा में भटक जाए। इतना ही नहीं, प्रवेश मार्ग को भी ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां लोग सबसे कम शक करें। बाहरी हिस्से में विशाल दीवारें खड़ी की जाती हैं जो पूरे परिसर को घेरे रहती हैं। ये सिर्फ एक समाधि नहीं रह जाती, बल्कि एक किले जैसी संरक्षित जगह बन जाती है। फिर दोनों ओर पत्थर की मूर्तियां, योद्धाओं, अधिकारियों और शाही प्रतीकों को स्थापित किया जाता है। ऐसा लगता है मानो सम्राट की पूरी राजसभा आज भी उसकी सेवा में खड़ी हो। और इसी तरह तुम एक ऐसे शाही समाधि परिसर का निर्माण करते हो जिसे बाद की पीढ़ियां पूर्व का पिरामिड कहकर याद करती हैं।